नमस्ते। हमें कैसे मालूम पड़ेंगे हमें ब्लॉकेज है, हार्ट के वेसल्स है ना, कोरोनरी वेसल्स, उसमें ब्लॉकेज है। वो एंजियोग्राम करने से ही हमें मालूम पड़ेंगे, कुछ और तरीका है या नहीं, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैं। यूजली हमें पेशेंट्स कॉल कर बोल रहे हैं, और मेरा ट्रीटमेंट में पेशेंट्स बोल रहे हैं कि मैम मुझे इतना पेन नहीं था, कुछ ज़्यादा तकलीफ तो कुछ नहीं था, ओनली पेन नहीं है तो कैसे हार्ट अटैक होता है, ये सब पूछ रहे हैं। पेन आने के दर्द आने के पहले ही पेशेंट्स को हम कुछ काम करते हैं ना, एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, उस समय वेट लेते हैं और हम वॉकिंग करते हैं, फूड लेने के बाद वॉक करते हैं और स्लोप क्लाइंब करते हैं। उस समय हमें सांस का कुछ तकलीफ होता है, हमें कुछ देर बैठने के लिए फीलिंग हो रहा है, देन बहुत बैक पेन होता है यहाँ पे, ओके, नॉट डाउन अपर रीजन, उस तरह से, और गिडनेस होता है। देन बहुत इमोशनली हमें बहुत प्रकोपित होता है कुछ स्मॉल कारण के लिए, कुछ स्मॉल कारण के लिए बहुत हम इमोशनली आउटबर्स्ट होता है, बहुत टायर्डनेस होता है, काफ मसल्स में पेन होता है। देन ये सब हमें हार्ट हमें बोल रहे हैं, जो आप काम करते हैं ना वो मेरा हार्ट के लिए, हार्ट का मसल्स को उतना ब्लड नहीं मिल रहा है, यही वो हार्ट, ये सब सिम्टम से हमें मालूम पड़ना है। और लास्ट में ही हमें पेन मिलेगी। वो एक इस तरह से होने से क्या नेक्स्ट स्टेज क्या करना है ना, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल देखना है आपको, वो उससे हमें ट्राइग्लिसराइड्स एंड LDL के बारे में देखना है। ऑलवेज वो 100 के नीचे देखो, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 नॉर्मल है, वो सब नहीं देखना है, ये फुल देखना है। उसके बाद इवन टोटल कोलेस्ट्रॉल भी 180 के नीचे देखो। ये सब इस तरह से ज़्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास जाकर हम डॉक्टर्स एलोपैथी मेडिसिन लिखेंगे ना, वो समय सम पेशेंट्स मुझे बोल रहे हैं नो हमें इस तरह से स्टार्ट किया तो हर लाइफ में मेडिसिन लेना पड़ेगा, सो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चाहिए। सी फर्स्ट आई टेल यू, ओनली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से इस तरह से कम नहीं होगा, क्या करना है, सब कुछ मिलाकर लेना पड़ेगा। डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा है वो लेने के बाद आयुर्वेदा डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी ले लो। उसके बाद का फूड है ना, कार्बोहाइड्रेट, आप बहुत गेहूँ वीट लेते हो, देन राइस लेते हो, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बहुत आपको ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज करेंगे। देन फ्राइड आइटम्स, ये बहुत ज़्यादा फूड, ऑयली आइटम्स है ना, वो सब आपका LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स सब इंक्रीज करेंगे। उसको क्या करना है, उसको कम करो, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करो, इवन आपको फिश चिकन सब खा सकते हैं बट इसका क्वांटिटी कम कर लो। देन एलोपैथी मेडिसिन ले लो। उसके बाद आपको त्रिबला चूर्ण 3 टीस्पून हॉट वाटर में नाइट में मंथली वंस और मंथली ट्वाइस, और रागी पत्ती का चूरना 3 टीस्पून टेंडर वाटर कोकोनट में मंथली वंस ले लो। स्टार्टिंग में सब आप वीकली वंस भी ले सकते हैं, उसके बाद मंथली वंस, हर दिन नहीं लेना है, वो हैबिचुअल हो जाएंगे। वो ही द सेकेंड स्टेज। अनदर थिंग, इफ आपको इतना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका कुछ हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहे हो या नहीं, कैसे मालूम पड़ेंगे, आपको एको लेना। एको लेने में हार्ट का मसल्स है ना, वो IVS एंड LVPW, वो पोस्टीरियर रीजन एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम, हार्ट का सेंटर का पोर्शन है, ये सब थिकनेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो ज़्यादा थिकनेस हो रहे हैं तो हमें, आप जो करते हैं ना उतना काम मेरा हार्ट सहन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हार्ट का उतना ब्लड नहीं मिल रहा है, वो ही उसका पॉइंट है। सो इस तरह से हो रहे हैं तो आपको ये सब रेजिम करने के अलोंग विथ ये सब करो 45 डेज में। आयुर्वेदा मेडिसिन भी ले लो, एलोपैथी मेडिसिन भी ले लो, फूड रिस्ट्रिक्ट करो। देन आप 10 डेज 15 डेज में आपका सिम्टम्स कम होने के बाद आप स्लोली, स्टार्टिंग में भी स्लोली वॉक कर सकेंगे, बट शुड नॉट आप बहुत ज़्यादा वेट का ज़्यादा शटल बैक करना, ये सब करने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा IVS थिकनेस हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग में सब स्लोली आप वॉक करना, देन 20 मिनट्स आप वॉक कर सकेंगे तो 1 लीटर वेट लेकर वॉकिंग करना 20 मिनट्स। देन दोनों हाथ में 1 लीटर और 1 किलो वेट लेना, देन दोनों हाथ में 2 लीटर, देन 4 लीटर्स। देन क्या होता है, आपका हार्ट का वो कोलेट्रल्स है ना, आपका हार्ट का ब्लड मिलने का चांसेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। देन स्लोली स्लोपिंग एरिया में वॉकिंग करना सीखना, स्लोली
स्पीड इंक्रीज करो, इसी तरह से 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर स्लोली इंक्रीज कर 4 लीटर दो हाथ में 1 to 2 लीटर्स लेकर वो 20 मिनट्स चढ़ सकेंगे तो आपका 16 टाइम नॉट परसेंट 16 टाइम्स आपका कोलेटरल से ज़्यादा है। दैट मीन्स आपका हार्ट में ज़्यादा ब्लड मिल रहा है, पहले से 16 टाइम ज़्यादा ब्लड मिल रहा है। क्या है इसके कारण, इसका यूज़ क्या है, इतना ब्लड मिलने से क्या है, हमारा ब्लॉक है, देन क्या करेंगे, उस तरह से पूछ रहे हैं। तो वो ही मेन कोर है कार्डियोलॉजी का। हमें कितना ब्लॉकेज है कि क्या पे क्या है ये सब नहीं, हमें कितना प्लेसेस में हमें रक्त नहीं ब्लड नहीं मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, इतना काम करने में कम मिल रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अलोंग विद दैट आपको हार्ट अटैक हुआ तो ये क्यों कोलेटरल्स बनाने के लिए बोल रही होती, वो आपका हार्ट अटैक हो रहे है तो आपका हार्ट मसल डैमेज कितना कम करे तो उतना अच्छा है ना। आपका हार्ट का मसल्स 65% वर्किंग कर रहे हैं, वो इतना कोलेटरल्स मिल रहे हैं तो आपको 55 और 58 उस तरह से ही वर्किंग करेंगे। ये कोलेटरल्स नहीं है तो आपका पंपिंग 20-30 होगा, देन आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्यों ये बोल रहे थे, मैं उसके लिए ट्रीटमेंट करती हूँ, हार्ट का पंपिंग कम करने वाले पंपिंग होने वाला पेशेंट्स को ही ट्रीटमेंट करती हूँ, वो उसको इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि मायोकार्डियम कभी डैमेज हुआ तो ये काम वापस काम नहीं करेंगे, बट मैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है रिजल्ट, बहुत लोगों को मिल रहा है, एको में रिजल्ट मिल रहा है। बट ये सब बहुत डेंजरस है क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद पंपिंग होकर जीना भी बहुत मुश्किल है। ओके सो ये आपको क्या इसमें कंक्लूड किया तो आपका फास्टली पिप्रोविल ज़्यादा है, आपका तकलीफ है तो आपको एको लेकर ज़्यादा है तो ये सब कर ये आपका लाइफ में कुछ बदलाव आकर 45 डेज के अंदर ही आप ये प्रॉब्लम से फास्ट रिलीव करना। क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट एलोपैथी डॉक्टर लिखने वाला टैबलेट नहीं लिया, ये सब किया, कुछ खांडर कम हुआ, ये सब उतना बड़ा काम नहीं है, फुल अच्छी तरह से कम होना है। कम होने से आपको प्लेक्स नहीं फॉर्म हो जाएंगे, आप बहुत अंदर से आपको डिसीज़ वाला नहीं होगा। अदरवाइज ब्लॉकेज डिसीज़ नहीं है, वो कंडीशन है। हमारा हैंड है ना 65 एज, ये सब बोल रही हूँ 60 बिलो पेशेंट्स के लिए। 65 एबो पेशेंट्स को होता है एजिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है उन लोगों को, क्योंकि 65 एज में हम एजिंग होता है ना, ब्लड वेसल का सॉफ्टनेस कम होता है, सो पल्सेशन नहीं होगा, सो बहुत थिकनेस होगा उन लोगों का ब्लड वेसल। उन लोगों को एंजियोप्लास्टी बाईपास किया तो भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट उसमें भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, कर सकेंगे। इसी तरह से कोलेटरल्स डेवलप करना कुछ तकलीफ है, फिर भी सॉफ्ट करने के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर सकेंगे। बट फिर भी आई एम अगेंस्ट, मैम वो एंजियोप्लास्टी बाईपास के लिए अगेंस्ट नहीं हूँ। बट 60 नीचे वाला आपको शुगर है, 10 ईयर्स का शुगर है तो आप 40 ईयर वाले हैं तो आपका एज बायोलॉजिकल एज 50 है। आप 20 ईयर्स से और 40 ईयर्स का है बट आप 10 ईयर्स से आपका स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो क्या करना है, आपका एज कितना है 20 ईयर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, 60 है। आपका एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्या करना है कि आपका श्योर है आपको एंजियोप्लास्टी करना है और बाईपास करना है, वो देन ओनली आप एंजियोग्राम कर लो, वो ही मेरा एडवाइस है आपको लिए। क्योंकि फुल टाइम वो लेने का इतना शौक है बहुत लोगों को, मुझे ब्लॉक है देखने का, वो ब्लॉक है देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डिसीज़ नहीं है, वो कंडीशन है। मैंने जो बोला ग्रेइंग, हमारा एज होने से हमारा हेयर ग्रे होता है, हम कट नहीं करते हैं ना हमारा सिर, देन रिंगल्स होता है, वो हम हैंड कट नहीं करते हैं। इसी तरह है हमारा ब्लड वेसल्स भी एज होता है, एजिंग होने के कारण हमें जो 40 और 50 ईयर वाला करने का काम हम 65 में भी कर सकेंगे। अपने आप कंट्रोल कर लो, देन स्लोली आपको इंक्रीज कर सकेंगे क्योंकि न्यू कोलेटरल्स डेवलप करा, वो उसके लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स है, वो ही यूज़ कर लो। ओके बट मेरा एडवाइस है 60 नीचे वालों को स्टार्टिंग में ही वो ब्लॉकेज है, वो इतना तकलीफ है और इतना प्रॉब्लम बोल रहा, देन वो जाकर फास्ट एंजियोप्लास्टी करो, ओके हम ठीक होगा, उस तरह से नहीं, लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। वो मुझे उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं बोल रहे क्योंकि आप डिसीज़ वाला नहीं है। देन आपको बहुत क्रिटिकल हुआ, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, क्या करूं, हमें एंजियोप्लास्टी के बदले बलून प्लास्टी कर सकेंगे ना, क्योंकि वो रिस्टेनोसिस होता है डॉक्टर बोलते हैं। बट हम बहुत यंग वाले हैं तो हम इस तरह से रिजिम सब कर ये सब ट्राई कर आपको
सक्सेस हुआ तो वो ही अच्छा है ना, क्यों आप इतना पैसा लगाकर आप 1.5 लाख खर्च कर कर आप आपका लाइफ फुल बदल लाइक अब बहुत डिसीज मांग रहे हैं, वो ही आप ये सब सोच कर अच्छा लग रहा है तो जीवन में आप उसको यूज़ कर लो। थैंक यू।